संसद का सत्र शुरू होते किन किन मुद्दों पर मचा घमासान। पीएम मोदी ने बिन कहे राहुल गांधी की क्लास कैसे लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्र सम्मान से लेकर विदेशी फंडिंग तक इस सत्र में सरकार क्या तूफानी करने वाली है। मोदी शाह के बड़े प्लान के लिए सरकार ने नंबर गेम सेट कर दिया। क्या संसद के अंदर क्या दिखा, अब इसका अध्ययन। एक तरफ जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर दिन भर जमकर घमासान हुआ, उसके मार्च को लेकर। वहीं दूसरी तरफ मानसून सत्र के पहले ही दिन संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ। जबकि मानसून सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष से चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखने की अपील की थी। पीएम मोदी ने मानसून सत्र को ऐतिहासिक बताते हुए देश को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करने और संसद में चर्चा को वक्त की मांग बताया। लेकिन मानसून सत्र की शुरुआत हुई, हंगामा भी शुरू हो गया। इंडी गठबंधन वाले नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, सबकी चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। स्पीकर के मना करने के बावजूद कुछ सांसद पोस्टर और बैनर लेकर सदन के अंदर पहुंच गए। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई को 7 बार जबकि राज्यसभा की कार्रवाई को 6 बार स्थगित करना पड़ा। दोनों सदनों में स्पीकर विपक्ष के सांसदों को समझाते रहे, चर्चा शुरू करने के लिए अपील करते रहे कि भाई शांति रखिए, सब पे बात करेंगे, अभी चर्चा तो शुरू होने दीजिए। लेकिन सब बेअसर दिखा। पाठशाला में आज आपको बताऊंगा कि मानसून सत्र शुरू होते ही किन किन मुद्दों पर घमासान मचा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्र सम्मान से लेकर विदेशी फंडिंग तक इस सत्र में सरकार क्या तूफानी करने वाली है और नंबर गेम की बात कहां जाकर अब खड़ी है। मोदी शाह के बड़े प्लान के लिए सरकार ने नंबर गेम सेट किया या नहीं, संसद के अंदर क्या दिखा, सब बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप सदन के बेल में आए हैं, आप लोग प्ले कार्ड मत दिखाइए। उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा। 56 साल के युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई बोलने की बात है। नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी, उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। देखिए, पहले आपको दिखाता हूं कि मानसून सत्र के पहले दिन क्या गजब का हंगामा हुआ। सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद लोकसभा सिर्फ 13 मिनट चली और राज्यसभा की कार्रवाई भी सिर्फ आधे घंटे के अंदर विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित हुई। इसके बाद जब जब दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू हुई, हंगामे की वजह से कभी 3 मिनट, कभी 2 मिनट, इसके बाद कार्रवाई स्थगित हो जा रही। लगातार यही सिलसिला चला और आखिरकार दोनों सदनों की कार्रवाई अगले दिन तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में किस तरह का घमासान मचा, उसकी एक झलक देखिए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे तक के लिए सभा की कार्रवाई 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। भर दिन यही चला बॉस। आए हंगामा हुआ स्थगित, आए हंगामा हुआ स्थगित। क्या राज्यसभा, क्या लोकसभा, दोनों सदनों में स्पीकर लगातार सांसदों से शांत रहने, बैनर पोस्टर नहीं लहराने की अपील करते रहे। लोकसभा में हंगामे के दौरान स्पीकर के चेयर पर बैठे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल को सुनिए। आप सदन के बेल में आए हैं, आप सदन के बेल में आए हैं। आप लोग प्ले कार्ड मत दिखाइए। नियमों में भी प्ले कार्ड आप नहीं ला सकते और ये पीठ से भी निर्णय है समय समय पे कि आप जावेद साहब प्ले कार्ड नहीं। देखिए, ये हाल तब है जब मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष से अपील कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जहां तर्क होते हैं वहां तूफान मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है।
मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले। सरकार की तरफ से लगातार विपक्ष के साथ बैठक की गई, सबकी राय ली गई ताकि मानसून सत्र के दौरान कुछ अहम बिल पेश किए जा सके। बैठक के बाद सरकार की तरफ से मानसून सत्र का जो एजेंडा जारी किया गया, उसके मुताबिक इस सत्र में जो बिल पेश किए जाने उसके लिए चर्चा का समय भी तय किया जा चुका है। जैसे एफसीआरए यानी एफसीआरए संशोधन बिल 2026, विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बिल लाया जा रहा है। इस पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय तय है। आयकर संशोधन बिल 2026, सरकारी बॉन्ड्स में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए बिल पेश किया जा रहा है। इस पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय तय किया गया। यह बिल पिछले महीने जारी ऑर्डिनेंस की जगह लेगा, जो विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करने पर इनकम टैक्स में छूट देता है। सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन बिल 2026, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है। इस पर चर्चा के लिए भी 4 घंटे का समय तय किया गया है। जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026, देरी से रजिस्ट्रेशन के नियमों में सख्ती के लिए बिल लाया जा रहा है। इस पर भी 4 घंटे में की चर्चा होगी। राष्ट्रीय सम्मान अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026, इस बिल में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को अपराध माने जाने का प्रावधान है। इस पर भी चर्चा के लिए 4 घंटे का समय दिया गया है। एमएसएमई संशोधन बिल 2026, इस बिल में कारोबार आसान बनाने और पेमेंट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इस पर चर्चा के लिए 5 घंटे का समय रहेगा। सरकार की तरफ से लगातार विपक्ष से अपील की जा रही है कि उनके जो प्रश्न हैं सदन के अंदर आकर उठाएं, लेकिन लगता है कि विपक्ष ने पहले ही ठान लिया है कि मानसून सत्र में फिर वैसे ही हंगामा करना है जैसे हर बार होता है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को सुनिए। हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आम ट्विस्ट नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्री पर इतना अटूट विश्वास क्यों प्रधानमंत्री से हम जानना चाहते हैं। जिस राम मंदिर पर के प्रतिष्ठा के अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री उपस्थित थे, आज प्रधानमंत्री सदन के अंदर इस बात पर चुप क्यों। राम मंदिर को लेकर सदन के अंदर जब विशेष चर्चा हो सकती है तो आज जो हमारे लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसको लेकर चर्चा क्यों नहीं। तो इमरान मसूद ने गौरव गोगोई की बाइट आपको सुनवा रहे थे। खैर, विपक्ष मानसून सत्र के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा चाह रहा है उनमें पहला है जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, दूसरा मुद्दा है नीट पेपर लीक, तीसरा मुद्दा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी, चौथा है परिसीमन और महिला आरक्षण बिल, पांचवा है पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। और मानसून सत्र शुरू होते ही इन मुद्दों पर विपक्ष ने हंगामा किया। राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला। खड़गे ने राम मंदिर चंदा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा उठाने की कोशिश की। आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए सरकार उन पर लाठीचार्ज करवा रही है। नो, चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है। ये तो राज्यसभा की तस्वीर थी। उधर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज खामोश नजर आए। राहुल गांधी संसद भवन आए और निकल गए, लेकिन इस दौरान न तो किसी सवाल का जवाब दिया और न ही किसी मुद्दे पर अपनी राय रखी। देखिए, आप लोग मुद्दा उठाना चाहते थे तो राम मंदिर चलने दीजिए। मैं कमेंट आप लोग मुद्दा उठाना चाहते थे। राहुल गांधी भले ही संसद आकर कुछ भी न बोले हों, लेकिन पीएम मोदी मानसून सत्र के पहले ही दिन बिना नाम लिए राहुल गांधी को घेरते दिखे। राहुल गांधी के समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें युवा नेता कहते हैं। इसी पर आज पीएम मोदी ने चुटकी ली। सुनिए एक बार उनको।
उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है।